मुलाजिम लोग हैं, ये उन सब लोगों का और हमारे माशरे के जितने भी संजीदा लोग हैं, ये सबकी कॉपरेशन से ये चीज़ें जो है दूर की जा सकती हैं। ये एक किस्म का हम आपको बताएं कि ये भी एक किस्म का जहाद है। देखो एक बच्चा जब इस चीज़ के अंदर ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका जब वो नशा करता है तो नशे की हालत में वो ना तो कुरान पाक पढ़ सकता है, ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना उसका कोई और भी रोजा ये वो सब चीजें जो है वो उससे दूर हो जाता है। असल में ये होता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं यार ये कोई बंदा सोचता होगा नहीं यार ये पटवारी की जिम्मेदारी है, ये डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है, ये हमारे साहब की, ऐसा नहीं, ये माशरे के अंदर जितने भी लोग हैं ये सबकी जिम्मेदारी है कि आज अगर मेरा बच्चा खराब है तो माँ बाप को कई बार नहीं इन चीज़ों का इल्म होता। तो ये माशरे के जितने भी संजीदा लोग हैं अगर एक दूसरे से हमदर्दी होगी तो जैसे आरिस खान साहब हैं ये हमें बता सकते हैं कि भाई आपके बच्चे का ये मामला है ना, तो बच्चा नशा करता है, इसको थोड़ा समझाओ, ये भी उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे भाई तू ऐसे गलत काम कर रहा है, तेरे बाप को माँ को बताऊंगा। तो जब ये चीजें हम सख्ती से इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तब ये चीजें तब तक खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी ये है कि हमने ये देखा इसमें कई बार जब ये लड़के पकड़े जाते हैं नशे की हालत में या किसी भी तरीके से, कोई चरस लेता है, कोई कोकीन, कोई हेरोइन, कोई चीज़, हर चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं ना सब। तो अब उसमें ये है जैसे हमारी टेबलेट्स हैं, कई ऐसी मेडिसिन हैं लिमिट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो जब हम लिमिट से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक नशा ही है, मतलब नशा ही हो जाता है, इंसान बेहोश हो गया तो नशा ही है। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी एक बंदे के पास की बात नहीं। हमारे यहाँ पे एक वो बनियारी है इधर पुल के नीचे रहती है, उसने अपने बच्चे को इतनी मेहनत करके पूरी जिंदगी उसने दरिया के अंदर पानी में गुजार दी, उसने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराई और उस बच्चे ने जब इस नशे के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया तो लास्ट उसकी पुल के पार वो कहीं एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ मिला है ना, ये कोटा में हुआ, कांडी में हुआ, दाएं बाएं हर जगह पे। अब ये माँ बाप भी कई बार सोचते नहीं कि हमारे बच्चे के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया। भाई देखो अगर एक बच्चे का बाजार में आधे घंटे का या 1 घंटे का काम है, कॉलेज में जाए जिधर भी मर्जी जाए, 3 बजे छुट्टी होती है तो माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए यार 3.5 1 घंटे का सफर है तो 4 बजे बच्चा घर से पहुंचना चाहिए। तो अगर बच्चा रात को 8 बजे जाएगा तो फिर भी सोचते हैं यार नहीं हमारा बच्चा थक गया है। ये चीजें जो है हमेशा माँ बाप, और 70% बच्चे का खराब करने में रोल जो है वो हमेशा माँ का होता है। कभी उसके ऊपर बाप सख्ती करता है तो माँ फिर आगे से वो शुरू हो जाती है नहीं कि बच्चा थका हुआ है, ये सुबह से गया था उधर गया था, ये नहीं पूछा कि था क्या। 3 बजे तक 4 बजे तक कॉलेज का टाइम है, उसके बाद का टाइम काम उसने गुजारा बच्चे ने। हमने सुना कि कई बार ऐसा होता है स्टाफ के कई पढ़े लिखे मतलब टीचर लोग जिन्होंने अपने बच्चों को एटीएम दे के रखे, चाहे उसमें 30 लाख हो 20 लाख हो, ये नहीं पता कि भाई ये पैसे बच्चा किधर इस्तेमाल करता है किधर नहीं करता। बच्चा घर से निकलता है आज 4 दिन की कहाँ हो गई बच्चा रजौरी में है, आज कहा है कि वहीं से जम्मू चला गया जी कोई काम। भाई 8 9 पढ़े बच्चे को पढ़ने वाले को क्या इतने काम है। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि हमेशा माँ का रोल सबसे ज्यादा होता है बच्चे के खराब करने में, चाहे बच्ची हो बच्चा हो। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कर दी, हम इसको लंबा भी क्या करेंगे, आप 2-3 मुद्दे भी हुई हैं, सबको जाना है, सबका कीमती वक्त है। तो हम ये सबसे दरख्वास्त करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अगर आज बहू जी का इनका बच्चा कोई खराब है तो मेरा ईमान ये कहता है कि इनको मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन पहले उस बच्चे के साथ मुझे थोड़ा लिखना चाहिए कि आपका बच्चा गलत कर रहा है ना। उस बच्चे को हमें समझाना चाहिए, फिर इनको भी बताना चाहिए। कई बार अक्लमंद लोग होते हैं यार सोचते हैं कि यार बड़ी अच्छी बात है इन्होंने हमें शुरू से बता दी। ऐसे ही हमारे जावा में एक गुड़िया थी, उनकी उम्र लगभग 60-65 साल थी, उनका बच्चा भी एक ही था। तो एक दिन हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो वो माई इधर गेट से अंदर गई तो SHO साहब थे या मंजूर साहब कोई बात, तो उस आप यकीन करें उस बुढ़िया ने उनकी मतलब थोड़ी पकड़ी जाते है ना, दोनों हाथ जोड़े, उसने बोला खुदा का बच्चा है, खुदा का वास्ता है तुझे कि मेरे इस बच्चे को बचा दे ना। उसने कहा बता आंटी हुआ क्या मसला क्या है। उसने कहा कि मेरा बच्चा नशा करता है और सोता है, 2-2 दिन सोया ही रहता है ना, तो ना सोए तो चाहे 4 दिन वो जागता ही रहे, मोबाइल ही देखता रहे, तो मेरे बच्चे की जान बचा दे, एक ही बच्चा है। उसने कहा भाई इसका हाल ये है कि हम इसको सेंटर में अगर भेजते हैं ना, तो ये सेंटर की बात कर रहे थे तो उस पर भी आ जाते, तो सेंटर में अगर भेजते हैं कम से कम 3-4 महीने इसको लगेंगे। उसने कहा तो 6 महीने के लिए भेज, लेकिन जिंदा तो रहेगा ना। तो अगर इस नशे में रहेगा तो ये कल जिस दिन इसका ओवरडोज हुआ तो ये वहीं मरा हुआ मिलेगा मुझे ना। आप यकीन करें 6:30-7 बजे SHO साहब ने एक साहब उसको भेजा कि भाई आप वहाँ जगह पे जाओ और फलां लड़के को, उस बुढ़िया ने बोला जब अंदर होगा तो मैं आपको बताऊंगी, फोन करो। उन्होंने भेजे बंदे उठा लिया करके
2 दिन इधर रखा, तीसरे दिन उन्होंने पुलिस वालों ने अपनी तरफ से सारे कागज शागज बनवाए, पूरे अपने खर्चे पे उन्होंने बच्चे को सत्र में भेज दिया। 3 महीने 4 महीने भेज दिया ना, 3-4 महीने के बाद आया, अभी था भी उसका नया नया नशा, नया नया इन्वॉल्व हुआ था, तो वो बेचारा बच गया। ऐसे बहुत सारे केस थे। तो इसके लिए है कि अगर सपोज मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, तो उसके लिए हमें डिपार्टमेंट की कॉपरेशन की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब है, तो ये डॉक्टर साहब है, पुलिस वाले भी हैं, मैंने चीज है, शायद स्पीच होगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पता है, जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे अंदर वो जाता है, और वो हमारे, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आज आप सुने वो आप आगे तक लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हम इतनी बड़ी गैदरिंग आज किसी को गैदर करना भी बहुत मुश्किल काम है, फिर भी ये लोग आए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जो कुछ आप सुने, जो कुछ आप सीखे, तो आप वो उसको आगे लेके जाएं। जिस तरीके से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग ना भी जानते होंगे कि 2020 में ये नशा मुक्त भारत का अभियान स्टार्ट हुआ था। तो इसको स्टार्ट करने का रीजन ही यही था कि इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे बहुत ही ज्यादा हो रहा था। आज आप महीने 2 महीने में सुनते ही होंगे कि फिलहाल बच्चे की डेथ हो गई, फिलहाल बच्चे को ये हो गया।